नीट में अच्छा स्कोर करने के बाद भी कुछ ऐसी मिस्टेक्स होती है जिनके कारण अपन काउंसलिंग में ऐसा ब्लेंडर मिस्टेक कर देते हैं जिस कारण से अपन को कॉलेज नहीं मिलती है, और मिलती भी है तो अपन जो डिजर्व करते हैं वो नहीं मिलती है। उसके मेनली दो रीजन हो सकते हैं। पहला रीजन कि आप काउंसलिंग के प्रोसेस को ही अच्छे से नहीं समझे हो, जिस कारण से आप मिस्टेक कर दोगे चॉइस फिलिंग में और आप जो कॉलेज डिजर्व करते थे वो आपको नहीं मिलेगी। दूसरी मिस्टेक जो कि बहुत बड़ी है कि आपके डॉक्यूमेंट ही कंप्लीट नहीं है या फिर डॉक्यूमेंट में कोई कोई मिस्टेक है जिस कारण से आप एप्लीकेबल हो नीट के थ्रू बट आपको कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं है। तो दूसरी मिस्टेक ऐसी है जिसके कारण आपको कॉलेज नहीं मिल सकता है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुधांशु कुंजोत, फर्स्ट ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट एट जीएमसी रतलाम एंड मैंने 2023 में नीट में सेलेक्ट होकर एक प्रॉपर काउंसलिंग के थ्रू गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया है। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको वो सारी चीज़ें बताऊंगा, वो सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बना के बता दूंगा कि कौन से डॉक्यूमेंट आपको काउंसलिंग के प्रोसेस के टाइम पे चाहिए होते हैं और इनको अच्छे से कंप्लीट करके रखना होता है। क्योंकि अगर आपके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं होते हैं तो कॉलेज आपको एडमिशन नहीं देता है, जिस कारण से आप नीट में सेलेक्ट होने के बाद भी, इतनी मेहनत करने के बाद भी आप अपने ड्रीम को अचीव नहीं कर पाते हो। तो ऐसी गड़बड़ आप ना करें। इस कारण से मैं ये चाहता हूँ कि अभी आपके पास टाइम है कि रिजल्ट भी नहीं आया और काउंसलिंग में भी 2-3 महीने लगेंगे, तो इस टाइम के दौरान आपके पास जो फ्री टाइम है उसमें आप इस प्रोसेस को कंप्लीट कर ले। आपके जो डॉक्यूमेंट बने हुए हैं उनको एक बार चेक कर ले और नहीं बने हुए उनको वापस बनवा ले। तो मैं आज के इस वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट की लिस्ट बता दूंगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको अपनी काउंसलिंग के लिए रेडी रखना है। ठीक, तो अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक जरूर कर देना और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर देना, क्योंकि आने वाले कुछ ही वीडियो में मैं आपको काउंसलिंग के कंप्लीट प्रोसेस को समझा दूंगा और नीट की काउंसलिंग तक मैं आपकी हेल्प करूंगा। और अगर आप उन स्टूडेंट में है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ तो आपको अच्छे से पता होगा, इस चैनल पर मैं आपको नीट के लिए रेगुलरली गाइड करता रहता हूँ। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे रखी है, उसको भी ज्वाइन कर लेना। उस पर मैंने नीट 2023 और 22 की कॉलेज की जो भी कट ऑफ थी वो मैंने अपलोड कर दी है, जो कि आपके लिए हेल्पफुल होगा, जिससे आप देख पाएंगे कि आपकी क्या मार्क्स है और इस मार्क्स पे, इस रैंक पे कौन सी कॉलेज पिछले 2-3 सालों में मिली है। तो आप कंपेयर कर अपनी एक अच्छी लिस्ट बना पाएंगे। ठीक है, तो मैंने वो भी पीडीएफ अपलोड कर दी अपने टेलीग्राम चैनल पर। टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो वीडियो शुरू करो उससे पहले मैं आपको यह बता दूं कि ये जो भी डॉक्यूमेंट मैं आपको बता रहा हूं 15 इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट मैंने जब 2023 में काउंसलिंग करवाई थी उस टाइम पे रिक्वायरमेंट थी और लगभग यही रिक्वायरमेंट हर ईयर रहती है। कुछ 1-2 चेंज होंगे जो आपको ऑफिशियल वेबसाइट पे जब भी आएगा मैं आपको इन्फॉर्म कर दूंगा, बट ये 15 डॉक्यूमेंट तो 100% आपको रेडी रखना है। ठीक है, कौन कौन से अपन एक एक करके देखते हैं। फर्स्ट है क्लास 10 की मार्कशीट या फिर जो आपका रिजल्ट है क्लास 10 का, वो आपके लिए जरूरी है, क्योंकि वो क्लास 10 की जो मार्कशीट होती है उससे वो डेट ऑफ बर्थ वेरीफाई करता है कि आपने नीट में जो भरी है वो और 10 की मार्कशीट में आपकी सेम है या नहीं। अगर कुछ गड़बड़ है तो उसको सही करवा सकते हो तो करवा लेना। ठीक है, डॉक्यूमेंट नंबर 2 है क्लास 11 की मार्कशीट। ये भी 10 की मार्कशीट और 11 की मार्कशीट भी जरूरी होती है, क्योंकि आपने जब नीट का फॉर्म भरा होगा तब 11 के मार्क्स भी आपसे पूछे होंगे, तो वो उससे वापस मैच करने के लिए 11 की मार्कशीट भी आपको तैयार रखनी है। ठीक है, तीसरे नंबर पे है क्लास 12 की मार्कशीट। क्लास 12 की मार्कशीट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके भी मार्क्स, उसके भी परसेंटेज, ये सारी चीजें आपने जो नीट में फॉर्म में फिल की है उससे मैच की जाएंगी। फोर्थ नंबर पे है आधार कार्ड। आधार कार्ड आप हर जगह जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि आपका एड्रेस, आपकी डेट ऑफ बर्थ, कई सारी चीजें ये वेरीफाई करने में आप बहुत हेल्प करता है। 5वें नंबर पर बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है बट ये अभी आपके पास नहीं होगा, वो है अलॉटमेंट लेटर। अब अलॉटमेंट लेटर तब आएगा जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, आप काउंसलिंग के लिए अप्लाई करेंगे तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको आपका अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा कि आपको ये कॉलेज मिली है, मतलब कि आपको जो भी कॉलेज मिलेगी जिस भी राउंड में, उस कॉलेज का अलॉटमेंट लेटर होगा ये एमसीसी की ओर से कि आपको इस कॉलेज में जाके काउंसलिंग करवानी है। तो ये एमसीसी की वेबसाइट ने आपको मान्यता दे दी है, आपको एक अलॉटमेंट लेटर दे दिया है जिसको जाके आप जमा करवाइए और ये अलॉटमेंट लेटर जो रहेगा वो कॉलेज एक्सेप्ट कर आपको एडमिशन देगा। तो ये अभी आपके पास नहीं होगा। जैसे ही आप रजिस्ट्रेशन करोगे काउंसलिंग के लिए तो आपको मिल जाएगा, जैसे ही आपको कॉलेज मिलेगी तो उस कॉलेज के नाम से आपको अलॉटमेंट लेटर मिल जाएगा। ठीक है, तो एक ये डॉक्यूमेंट है। उसके बाद अपन नेक्स्ट देखते हैं, नंबर पे है नीट का रिजल्ट। अब नीट का रिजल्ट भी अभी आपके पास नहीं होगा, बट जैसे ही आए उसको भी आपको प्रिंट निकलवा कर, पीडीएफ बनाकर आपको सेव कर अच्छे से अपने पास संभाल के रखना है। ठीक है, क्योंकि ये भी बहुत जरूरी चीज है, इसको 100% कॉलेज के काउंसलिंग के टाइम पे देखा जाता है। नंबर 7 पर है कास्ट सर्टिफिकेट। आप अगर जनरल कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट कोई नहीं होता है, आपको जरूरत नहीं है, बट अगर आप एसटी, एससी, ओबीसी इन सब में से किसी कैटेगरी से हैं तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट बिल्कुल जरूरी है। आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो बनवा लेना, आपका खुद का नहीं तो आपके फैमिली का भी होगा ही जरूर। ठीक है, तो आप अपने गार्जियन से बात कर उस सर्टिफिकेट को रेडी कर लेना। 8 नंबर पे है ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, ठीक है, तो आपको ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट सेंट्रल का और स्टेट दोनों का, या फिर आजकल तो दोनों का मिक्स आता है,
उस सर्टिफिकेट को बना के रेडी रखना, क्योंकि अगर आप EWS कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो इस सर्टिफिकेट को बहुत ध्यान से चेक करते हैं। मैंने खुद का चेक किया था, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। इसमें कोई मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपकी जो इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है उससे और EWS में जो इनकम है उसके साथ मैच करेंगे, तो प्लीज़ इसको ध्यान से बनवा लेना। प्रोसेस आप कहीं और यूट्यूब के वीडियो से या फिर आपके आसपास ई-मित्र की दुकान से एक बार समझ लें। 9 नंबर पे है PWD का सर्टिफिकेट। अब ये सबको नहीं बनवाना होता है, जो कि फिजिकली या फिर हैंडीकैप्ड लोग हैं उनके लिए ये सर्टिफिकेट होता है, और आपको PWD का सर्टिफिकेट जो है वो बनवा के रख लेना है, क्योंकि अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो इस सर्टिफिकेट को देख के ही वेरीफाई किया जाएगा कि आपको इस कैटेगरी क्या या फिर इस कोटा के अंदर आपको सीट मिलेगी। 10 नंबर पे है इनकम सर्टिफिकेट। इनकम सर्टिफिकेट वालों के लिए आपको सबको बनवाना जरूरी है, ठीक है। अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो पूरी फैमिली का इनकम सर्टिफिकेट होता है सबके लिए, ठीक है। तो अगर किसी के पेरेंट्स गवर्नमेंट जॉब में है तो उनका गवर्नमेंट खुद इनकम का सर्टिफिकेट देता है, वो लगेगा, ना कि आपके द्वारा बनाया हुआ। इस चीज को भी आप ध्यान रखें। और EWS वाले खास करके ध्यान दें, इनकम सर्टिफिकेट में जो इनकम है वो EWS की जो इनकम है उसके साथ मैच करनी चाहिए, ये ध्यान रखना। 11 नंबर पे है बहुत इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट। मतलब जो आपकी TC होती है, आप 12th आपने पास कर लिया, फिर आपने की कोई कॉलेज या ग्रेजुएशन भी कर रखी है, तो आपने जहाँ से पास की उसकी जो लास्ट TC है वो आपको रेडी रखनी है। अगर अभी आपने नहीं ली अपने स्कूल से तो आप अपने स्कूल पे जाए, वहाँ अवेलेबल होती है, वहाँ जाके निकलवा लें, कुछ भी जुगाड़ कर उसको रेडी कर ले इस खाली टाइम में, ठीक है। 12 नंबर पे आता है माइग्रेशन सर्टिफिकेट। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट के साथ ही एक माइग्रेशन सर्टिफिकेट भी मिलता है। क्लास 12 जो भी पास आउट हो उनको, तो आपको इस डॉक्यूमेंट को भी रेडी कर लेना। अगर नहीं है तो आप अपनी स्कूल से कांटेक्ट करो, वो आपको बता देंगे कहाँ और कैसे मिलेगा। 13 नंबर पे आता है गैप सर्टिफिकेट। गैप सर्टिफिकेट क्या होता है वो मैं आपको समझा देता हूँ। जिन स्टूडेंट ने ड्रॉप लिया है या फिर क्लास 12 जिस ईयर में पास किए उसके 1-2 ईयर बाद आपने नीट क्लियर किए, तो उन 1-2 ईयर के दौरान आपने क्या किया, आपने कहीं सेल्फ स्टडी की, कहीं कोचिंग की, उस चीज को आपको एफिडेविट करवाना होता है। किससे? एडवोकेट से। तो आपको कोर्ट में जाना होगा अपने आसपास, और वहां से एडवोकेट से आपको गैप सर्टिफिकेट बनवाना होगा, और ये स्टाम्प पे बनवाना होगा। अदरवाइज आप किसी नॉर्मल पेपर पे बनवाओगे तो कॉलेज एक्सेप्ट नहीं करेगा, इस कारण आप स्टाम्प पे बनवा ले। अगर ये नहीं भी बना पाओ अभी तो ये हैंड टू हैंड भी बन के आपको मिल जाता है, इसलिए इसकी ज्यादा टेंशन नहीं लेनी है। बट अभी खाली टाइम है, बाद में टेंशन ना ले, तो अभी आप इसको बनवा के रख ले, ठीक है। कोर्ट में जाके बनेगा, ये और कहीं नहीं बनता। 14 नंबर पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है फोटो। जो फोटो आपने नीट एडमिट कार्ड में लगाया था, जो फोटो आपने फॉर्म भरते टाइम लगाया था, उसकी 15 से 20 कॉपी आप रेडी रखना, क्योंकि बहुत सारे फोटो लगेंगे इस काउंसलिंग के प्रोसेस में। कोई रिस्क मत लेना, एक फोटो है निकलवा लो यार, अपनी लाइफ का सवाल है, पैसे देख लेंगे बाद में, बट एक बार 15, 20, 25 फोटो आप निकलवा लो। मैंने 100 फोटो निकलवा के रेडी कर लिए थे, क्योंकि मैं कोई रिस्क लेना नहीं चाहता था, ठीक है। मुश्किल से कॉलेज मिला था तो बस मैं सीट को सेव रखना चाहता था। तो आप भी मतलब करवा लीजिए, फोटो रेडी रखना। 15 नंबर पे एक इतना असेंशियल नहीं है, बट जब आप एडमिशन करवाने जाओगे तब एक पेन ड्राइव मांगेंगे, जिसके अंदर आपको ये सारे डॉक्यूमेंट की स्कैन कर सेव कर वो पेन ड्राइव जमा करवानी होगी। तो अगर आपके ये डॉक्यूमेंट रेडी हो जाए तो एंड में इन सबको एक बार आप स्कैन कर पेन ड्राइव में सेव करके रख लेना, क्योंकि ये आपके फ्यूचर के लिए भी हेल्पफुल होंगे कि अगर कोई डॉक्यूमेंट मिस होता है तो आप वहां से वापस उसको डाउनलोड करके या फिर वापस वहां से आप यूज कर सकते हैं। और पेन ड्राइव आपको बाद में कॉलेज में भी जमा करवानी होती है। तो इन सारी 15 चीज़ों को आप रेडी कर ले इस खाली टाइम में। और मैं और यही कहूँगा कि कोई रिस्क मत लेना। अगर कोई भी अभी भी डॉक्यूमेंट में गड़बड़ है, तो आजकल टेक्नोलॉजी बहुत आगे बढ़ चुकी है, कोई गड़बड़ है तो आजकल सब जुगाड़ से सही हो जाता है। तो कुछ जुगाड़ लगाइए, बट सबको अच्छे से कंप्लीट कर लीजिए, ठीक है। आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी और अच्छे काउंसलिंग के रिलेटेड नीट मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय।